Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic that is socialization. तो जैसे कि हम 3 चैप्टर्स विद हैंड रिटन नोट्स और PYQs क्लियर कर चुके हैं, आज मैं आपको 4th चैप्टर करवा रही हूँ दैट इज सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या होता है कि जैसे आप एज एन इंडिविजुअल एज एन ह्यूमन क्या करते हो, सोसाइटी में जाते हो। सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंट कल्चर का होता है, कोई डिफरेंट कास्ट का होता है, मतलब हर तरह के रिलीजन के पीपल्स आपको मिलते हैं। जब आप उनसे बातचीत करते हो, उनसे चीज़ें सीखते हो, ठीक है। अच्छी चीज़ें सीखते हो, बुरी चीज़ें सीखते हो, वो क्या होती है सोशलाइजेशन। जैसे सोसाइटी में जाके आप चीज़ें सीखते हो, कम्युनिकेट करना सीखते हो, बातचीत करना सीखते हो किसी से, तो ये सब चीज़ें क्या होती है सोशलाइजेशन। प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखते हैं हम, ठीक है जी। सोशलाइजेशन हमेशा 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, सेकंड होती है सेकेंडरी, ठीक है जी। प्राइमरी तो होती है, प्राइमरी मतलब बच्चा सबसे पहले या इंडिविजुअल सबसे पहले कहाँ से सीखता है, तो वो अपने फैमिली से और फ्रेंड्स से सीखता है। प्राइमरी जगह जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी सोशलाइजेशन कब होती है, कहाँ पे होती है, फैमिली से होती है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, जैसा वहाँ का माहौल होगा, जैसे फैमिली बातचीत करेगी एक दूसरे से, जैसे एक दूसरे को ट्रीट करेगी, वैसे ही बच्चा सीखेगा, वो होता है प्राइमरी। फिर सेकेंडरी मतलब बाद में बच्चा कहाँ पे जाता है, कैसे इन्वायरमेंट में जाता है, कैसे स्कूल में जाता है, लाइब्रेरी कैसी सोसाइटी में रहता है, वो सब चीज़ें बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। प्राइमरी हमेशा मतलब सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है चीज़ें, फैमिली से। सेकेंडरी में बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, आपकी सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, कि आप दूसरों की नकल करके दूसरों को देख के सीखते हो, ठीक है। ये सब फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छी चीज़ें सीखोगे, अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे। गलत देखोगे, गलत काम करोगे, तो उसका नतीजा भी गलत होगा। सजेशंस ऑफ द अदर्स, कोई प्रॉब्लम है आपको, दूसरे से आप सजेशन लेते हो, ठीक है। सजेशंस हम या अपनी सजेशंस देनी हो किसी और को, कोई और प्रॉब्लम में है, तो हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, किसी भी माध्यम के थ्रू क्या है दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, राइट। देन सिंपैथी, दूसरों से बातचीत करते हो, कोई उसको प्रॉब्लम है, हम अपनी सिंपैथी शो कर सकते हैं जब हम सोसाइटी में जाते हैं, ठीक है, कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो ये पहला फैक्टर है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, नेचुरल होते हैं और अनकॉन्शियस होते हैं। मतलब बच्चे सोचते नहीं है करने से पहले, जब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनको क्या है पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये वो टॉय था, ये मुझे नहीं चाहिए, ये अब मेरे नीड्स नहीं है। जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी में जाता है तो उसको पता लगते हैं उसके नीड्स क्या हैं, सोसाइटी के नीड्स क्या हैं, उसको किस कल्चर को फॉलो करना है, कैसी लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है, कैसी पर्सनैलिटी बनानी है, ये सब चीज़ें, राइट। एंड द थर्ड फैक्टर इज़ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो हमें पता है, कोई भी हमने अपनी बात दूसरे को बतानी है तो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सोशल इंटरेक्शन में, ठीक है। जैसे बच्चे हैं, अटर करते रहते हैं छोटे छोटे वर्ड्स, ठीक है, कोई रैंडम वर्ड जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, बट धीरे धीरे जैसे ही बच्चा सीखता है, अपनी मदर टंग सीखता है, बोलना सीखता है उसमें, तो क्या है वो सोशली इंटरैक्ट करना सीख जाता है। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। नाउ कम द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन के जब हम सोसाइटी में जाते हैं, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से लोग हैं जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं। सबसे पहली फैमिली तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है, ये अभी हमने पढ़ा। प्राइमरी सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है, राइट और रॉन्ग क्या होता है, घर से सीखता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है,
स्टडी स्टार्ट करता है, अपनी लर्न करना स्टार्ट करता है, तो वहाँ से बच्चा सीखता है। फिर अपने पीयर ग्रुप से, पीयर ग्रुप्स होते हैं उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स, उनसे सीखता है, उनकी अपीयरेंस देखता है कि अरे उस बच्चे के पास तो ये सब चीज़ें, अपने पेरेंट्स को जाके बताता है कि मम्मी उसके पास तो इतना अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है, मुझे भी ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो बच्चा वहाँ से सीखता है। मतलब ये चीज़ें बच्चे सीखते हैं, अच्छी भी चीज़ें सीखते हैं और बुरी भी सीखते हैं। देन कम द मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, जब हम सभी लोगों को क्या है अपनी बात रखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ऑडियंस को हार्म भी कर सकती है और रिसीवर को भी कर सकती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 स्टेजेस हैं सोशलाइजेशन के। सोशलाइजेशन की 8 स्टेजेस हैं। मेन क्वेश्चन है ये, क्योंकि किसने दी थी सोशलाइजेशन की 8 स्टेजेस? एरिक एरिक्सन ने दी थी, याद रखना। अब वन बाय वन हम उन स्टेजेस को पढ़ेंगे। जैसे प्याजे ने दी थी SPCF स्टेज, की थी हमने इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन ठीक है ये सब चीज़ें की थी। तो वैसे ही एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी सोशलाइजेशन की। पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। फिर आते हैं हम इन्फेंसी स्टेज पे। सबसे पहली स्टेज जो है इन्फेंसी की है, जब बच्चे का बर्थ होता है, दैट इज़ 0 to 18 मंथ तक। तो वहाँ पे कौन से कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कौन से चैलेंजेस आते हैं बच्चे को? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। कहने का मतलब इस उम्र में, इन्फेंसी में, बच्चा क्या है, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी बिल्डअप करता है। ठीक है जी, अगर बच्चे को ट्रस्ट एक्सपीरियंस ना हो तो बच्चे को इनसिक्योरिटी होगी। ये तो देखो सीखने पता होने की बात है कि देखो जहाँ पे हमें कंफर्टेबल फील नहीं होगा, जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पे बच्चा क्या है, मिसट्रस्ट की तरफ चला जाएगा कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसको माहौल ऐसा मिल रहा है जहाँ पे वो फुल्ली किसी पे ट्रस्ट कर सकता है, तो छोटे होते ही बच्चे क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की तरफ चले जाते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की कैसी नर्चरिंग एबिलिटी है कि कैसे वो अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, कैसे वो बच्चे को केयर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इज़ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 18 मंथ से 3 साल के बीच में होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसमें क्या होता है, बच्चा सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप करता है। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए, पर अगर उसको अशेम्ड फील करवाया जाए, ठीक है, कई गलत काम करने पे, जैसे पेरेंट्स बोल देते हैं अरे तू तो निकम्मा है, तू तो बेवकूफ़ है, तेरे को तो अक्ल ही नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे को शर्म आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस 18 मंथ्स to 3 years में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा है वो कंट्रोल करना सीख जाएगा, वॉक करना सीख जाएगा, टॉक करना सीख जाएगा, अप्रिशिएट करना सीख जाएगा। ठीक है, बट अगर पेरेंट्स अप्रिशिएट उसको नहीं करेंगे तो वहाँ पे उसको गिल्टी फील होगा, शेम फील होगा। ठीक है, इस उम्र में। देन कम द प्री स्कूल एज। प्री स्कूल होती है 3 से 6 साल। यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की बात आ जाती है। मतलब यहाँ पे बच्चा सेंस ऑफ पर्पस डेवलप करेगा अगर वो सक्सेसफुल हो गया, बट अगर तो फेल हो गया वो, तो उसको गिल्टी फील होगा। ठीक है जी, तो वो गिल्टी फील करने लग जाएगा, अरे मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। बच्चे के मन में वो बात बैठ जाती है इस उम्र में। ठीक है जी, नाउ कम्स टू द फोर्थ स्टेज, दैट इज़ लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 6 to 11 ईयर्स होती है। दैट इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसमें। मतलब अगर तो बच्चा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, जो वैल्यूज़ बच्चे में डेवलप की हैं, मतलब जो चाइल्ड है ना, चेंज हो जाता है फ्रॉम द डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट पर्सन। यहाँ पे बच्चा स्किल्स एक्वायर करना स्टार्ट कर जाता है एजुकेशन के थ्रू, जो उसको आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, अगर तो बच्चा सक्सेसफुल हो गया तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर तो वो फेल हो गया तो उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, कि मैं सबसे अलग हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, सभी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बच्चे में उस टाइम आ जाती हैं। ठीक है, देन कम एडोलेसेंस स्टेज। तो आप सबको पता है 11 to 18 ईयर्स ये पीरियड होता है स्ट्रेस और स्ट्रॉम का। यहाँ पे बच्चे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है। यहाँ पे बच्चा सोशलाइज करना सीख जाता है, अपनी आइडेंटिटी वर्सेस रोल उसको पता लगते हैं कि मेरे सोसाइटी में क्या रोल्स हैं, मेरे क्या कर्तव्य है, किस कल्चर को मुझे क्या है फॉलो करना है, कैसे मुझे सबके साथ बात करनी है, कैसे मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, कैसे मुझे सक्सेसफुल होना है। ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चे के माइंड में आती हैं इस स्टेज पे। देन कम यंग
young adulthood, that is 18 to 35 years of age, that is intimacy versus isolation. तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, मतलब अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। वो इस टाइम पे लव ढूंढता है, एक क्या है, कंपेनियन ढूंढता है अपने लिए, सेटल डाउन होना चाहता है और फैमिली स्टार्ट करना चाहता है अपनी, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। देन कम मिडल अडल्टहुड। मिडल अडल्टहुड 35 to 65 ईयर्स ऑफ एज की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मतलब करियर और वर्क इस एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फैमिली के साथ साथ। 35 से 65 ईयर्स तक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करियर, उसका काम इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइम पे जो पीपल है टेक ऑन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है, और स्टेबल हो जाते हैं अपने काम में। मेच्योरिटी, तो वहाँ तो मेच्योरिटी आ गई 65 ईयर्स टू डेथ। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मेच्योरिटी में आपको पता है कि जो पर्सन है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, फुल्ली क्या है, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो मेंस होते हैं, ठीक है, उनकी ट्रांजिशन होती है एक्टिव एडल्ट से रिटायरमेंट की तरफ, रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाती है, उनकी रिटायर होना शुरू हो जाते हैं कि अभी तो हमने काम कर लिया बहुत, ठीक है, अभी हमारे बच्चे आगे काम करेंगे। सक्सेसफुल पीपल, उनको तो बहुत अचीवमेंट फील होती है, ठीक है, कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया, अब तक बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया। बट जो फेलियर्स होते हैं, ठीक है, फेलियर होते हैं लोग जो, उनको क्या लगता है, उनको रिग्रेट होता है कि अरे काश मैं कुछ कर लेता लाइफ में, ऐसी डेथ हो रही है, मतलब ऐसी उम्र निकल गई मेरी सारी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, आई होप ये 8 स्टेजेस आपको क्लियर है अच्छे से। अब आते हैं पार्टन पे, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। जैसे एरिक्सन ने जैसे क्या है 8 स्टेजेस दी थी सोशलाइजेशन की, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट जो सोशलाइजेशन है उसमें प्ले का भी बहुत रोल है, वो पार्टन ने बोला। मतलब आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ प्ले एज अ पार्ट ऑफ मैचुरेशन प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने बोला अलग अलग तरह के प्ले होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन की प्रोसेस में। जब आप पढ़ोगे आपको इजी लगेगा। एक होता है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी होता है बंदा अलग से अपना खुद से कर रहा है सब कुछ, दूसरों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। कोई गेम खेल रहा है कोई बच्चा, ठीक है, ब्लॉक्स वाली गेम खेल रहा है, टावर बना रहा है, वो क्या अलग से अपना खेल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है बाकी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो होता है सॉलिटरी प्ले, अपना अलग से खेलना। देन कम करेक्टर प्ले। करेक्टर में क्या होता है कि जो एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे को ऑब्जर्व करके सीखता है, ठीक है। अगर कोई वो करेक्टर प्ले कर रहा है तो वो सोचेगा अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्यों ना मैं भी इसकी तरह बन जाऊँ। वो ऑब्जर्व करेगा उसको, फिर उसकी तरह करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देन कम पैरेलल प्ले। पैरेलल क्या होता है कि सभी बच्चे एक ही मटेरियल से खेल रहे हैं पर अलग अलग खेल रहे हैं। जैसे पजल्स हो गई, सभी बच्चे अपनी अपनी पजल सॉल्व कर रहे हैं, मटेरियल एक ही है बट अलग अलग अपना खेल रहे हैं, ठीक है। अगर एक बंदा वो प्ले से निकल भी जाए कि हाँ मुझे नहीं खेलनी पजल, तो भी क्या है गेम कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लेज हैं जो पार्टन ने दिए। एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव क्या होता है, जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, सारे रूम में घूमते रहते हैं एरोप्लेन बन के, ठीक है, कार बन के घूमते रहते हैं, बहुत तेज़ तेज़ दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, ठीक है। अगर एक बच्चे ने बोला कि मुझे नहीं खेलना, तो भी क्या है वो खेल चलता रहता है, ठीक है। देन लास्ट इज द कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव में सबको कोऑपरेट करना पड़ता है। जैसे होता नहीं है वो हाउस वाली गेम खेलते हैं कि अरे तू मम्मी बन, तू पापा बन, तू चाय बना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब रोल्स देते हैं, छोटे होते हैं ना बच्चे, घर घर खेलते हैं, वो वाली होती है कोऑपरेटिव प्ले। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। और जितना ये करवाया आपको समझ आ गया, बिकॉज इसके बाद फिर मैं आपको PYQs करवा रही हूँ, ठीक है जी। ये एरिक्सन वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। Now comes to the first question. Which of the following is true of school and socialization? School और socialization को लेके, सोसाइटी को लेके कौन सी चीज़ ट्रू है? पहला, स्कूल डजंट प्ले रोल इन सोशलाइजेशन। बिल्कुल गलत है। स्कूल तो सेकेंडरी एजेंट है ना, तो स्कूल तो रोल प्ले करता है। स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट एजेंट, बिल्कुल सही है। स्कूल प्ले वेरी लिटिल रोल, नहीं जी। स्कूल इज़ प्राइमरी, प्राइमरी तो फैमिली होती है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट वन। ट्रू पूछा उन्होंने कि स्कूल भी क्या है, इंपॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अभी करके हटे हम कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले का मीनिंग क्या होता है?
रेफर टू सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज, ठीक है। सोशलाइजेशन जो बच्चे की होती है उसमें कोऑपरेटिव प्ले का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट करना मतलब सभी एक साथ मिलजुल के खेलते हैं, जहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लेइंग विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर चिल्ड्रन, नहीं जी, यहाँ पे कोऑपरेट करना सभी मिलके खेलते हैं। सेवरल चिल्ड्रन प्लेइंग विद सेम मटीरियल बट प्लेइंग सेपरेटली, तो वहाँ पे ये तो पैरेलल प्ले हो गया ना, ये पैरेलल प्ले है, कोऑपरेटिव नहीं है। प्लेइंग लूजली ऑर्गेनाइज गेम, नहीं जी। एज्यूमिंग असाइंड रोल डिपेंड ऑन द अदर फॉर अचीविंग द गोल्स, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ये होता है कोऑपरेटिव प्ले, जहाँ सारे कोऑपरेट करके कोई भी गेम खेलें, ठीक है, और अपने गोल्स को अचीव करें और सबको एक एक रोल दिया जाए, वो होता है कोऑपरेटिव प्ले। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो सोशलाइजेशन ऑलवेज फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स, कि जो भी सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हमेशा उसको फॉलो करो। नहीं जी, कई बार कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो उसके अगेंस्ट आप बोल भी सकते हो, वो आपके राइट्स हैं, ठीक है। क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म, अपने ही रूल्स रेगुलेशन बना लो, ये भी गलत है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन द सोसाइटी, अच्छी बात है बट एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई है। अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। सोशलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अडेप्ट करना और एडजस्ट करना उस सोशल इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, पीयर ग्रुप कौन से होते हैं? पीयर ग्रुप किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, पीयर ग्रुप पीपल ऑफ रफली द सेम एज, नहीं जी, फैमिली मेम्बर्स को पीयर नहीं बोलते, ठीक है। पीयर होते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, आपकी बड़ी, और जिनको पाल्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। कई बार आ जाता है पाल्स वर्ड, पाल्स हमेशा याद रखना, पाल्स आपके क्लासमेट ही होते हैं, पीयर ग्रुप्स ही होते हैं, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज ऑफ, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था शेम और प्राइड की बात किस एज में होती है? इन्फेंसी में तो नहीं होती, क्योंकि इन्फेंसी में कौन सी होती है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है। अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होती है, शेम की बात की गई है। अडोलेसेंस में नहीं होती, क्योंकि अडोलेसेंस में आइडेंटिटी एंड रोल की बात होती है। अडल्टहुड भी नहीं आएगा, ठीक है जी, क्योंकि अडल्टहुड में इंटीमेसी और आइसोलेशन आ जाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, व्हाट नेचर ऑफ क्लासरूम शुड वी हैव टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? अगर हमने सोशलाइजेशन बढ़ानी है क्लासरूम में तो हमें कैसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा? स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट क्लासरूम में? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल? नहीं जी, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। लविंग एंड सिंपैथेटिक होना चाहिए, ठीक है, सिंपैथी वाला क्या है, वहाँ पे इमोशंस होने चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए और लविंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड टू इम्पार्ट टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स टू द चाइल्ड? तो देखिए ये सारे ही चार के चार क्या एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, तो इन एजेंट्स में से कौन सा एजेंट ऐसा है जो हमें स्पेसिफिकली स्किल्स सिखाता है और हमारी जो इंटेलेक्चुअल हमारा माइंड है जो उसको डेवलप करने में हेल्प करता है? फैमिली? नहीं जी। मास मीडिया? नहीं जी। पीयर ग्रुप? नहीं जी। स्कूल में जाके आप एजुकेट होते हो, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट द मॉडल्स। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? फैशन शो देख रहे हैं और उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी इमिटेशन हुई? प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल लर्निंग या जनरलाइजेशन? प्राइमरी नहीं हुई है तो फैमिली की बात हो गई, सेकेंडरी भी नहीं हुई, जनरलाइजेशन ये होती है सोशल लर्निंग, कि जैसा आप देखोगे वैसा ही आप सीखोगे। वैसे सोशल लर्निंग जो है ना, सोशल लर्निंग किसने दी थी और किसने बोला था? एक ना थ्योरिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, देखता है ना, तो वही चीज़ वो खुद करता है, इमिटेट करके सीखता है। ये किसने बोला था? बंडूरा ने बोला था, याद रखना। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है। ये भी वैसे हम कर चुके हैं, जस्ट फॉर द रिमाइंडर यू कैन से, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये कंसेप्ट में मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे पूछा, ठीक है। देन सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड, जो सोशलाइजेशन होता है वो हमारे में कल्चर ट्रांसमिशन तो लेके आता है, कल्चर तो हम सीखते ही हैं, और क्या क्या होता है? डिस्करेज करता है, बिल्कुल गलत बात है। फिट चिल्ड्रन इनटू लेबल थोड़ी करना है किसी को, कोई अच्छा है कोई बुरा है, ये सब चीज़ें नहीं करनी। इमोशनल सपोर्ट देता है, नहीं, बंदे की पर्सनैलिटी बढ़ाता है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे जो बच्चा है वो स्किल्स सीखना स्टार्ट करता है और मेंबर ऑफ सोसाइटी बनता है वो?
तो वो क्या होती है, सोशलाइजेशन होती है. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डोंट इंक्लूड. ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ सोशलाइजेशन में नहीं आती? एक्वायरिंग द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ये सोशलाइजेशन में होता है. स्किल्स एक्वायर करना भी सोशलाइजेशन में होता है. कस्टम्स कल्चर सीखने भी सोशलाइजेशन में. बट जेनेटिक ट्रांसमिशन, हेरिडिटी की बात की गई है यहाँ पे, कि अपने पेरेंट्स से आप सीख के आते हैं, उनके करेक्टर्स आप में आते हैं, तो ये चीज़ सोशलाइजेशन थोड़ी होती है. सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, बिकॉज आपको नॉट पूछा गया है. ठीक है जी. सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस. वैसे तो 10+ क्वेश्चंस हैं आज. ठीक है, इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए. आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सोशलाइजेशन का. नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक पे. आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.